जीजा के प्यार में पागल साली ने अपने ही जीजा से कराई अपने पति का मर्डर। वीडियो कॉल पर देखा पति का मर्डर का पूरी लाइव वारदात। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। खबर मोतिहारी के पकड़ी दयाल से है, जहां एक जीजा के प्यार में पागल साली ने अपने पति की हत्या करवा दी। जीजा को वीडियो कॉल किया और पति की हत्या का लाइव वीडियो देखी। इस दौरान महिला जैसे बोली वैसे ही जीजा ने हत्या की पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिर महिला ने कहा कि उसके प्राइवेट पार्ट को कुचल डालो, तो जीजा ने ईंट से पूरे शरीर को कुचल डाला। यह पूरा मामला पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिराहा गांव की है, जहां बीते 30 अप्रैल को एक शव मिला था। शव की पहचान राजेश के रूप में की गई थी। आज पकड़ी दयाल डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। हालांकि आरोपी जीजा अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी 1 माह पहले ही हुई थी। जीजा ने यह शादी करवाई थी। हालांकि महिला की अपने जीजा से पिछले 4 सालों से अफेयर चल रहा था। घटना को अंजाम देने के बाद जीजा फरार हो गया। वहीं पति की मौत के बाद पत्नी वियोग का नाटक करने लगी। जीजा ने राजेश का अपहरण 26 अप्रैल को किया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस दौरान पत्नी ने अपने जीजा को 17 कॉल किया। इस कॉल के जरिए पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। जीजा ने साली के संबंध छुपाने कराई थी शादी। सिराहा गांव के राजेश की शादी मधुबन थाना क्षेत्र के टिकम गांव निवासी शंभू प्रसाद की साली प्रियंका से हुई थी। प्रियंका से शंभू का अफेयर पिछले 4 सालों से चल रहा था। शंभू 4 सालों से साली को लेकर अपने ही घर पर रहता था। जब इसकी अफेयर की जानकारी शंभू की पत्नी को हुई तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन बच गई। तब से शंभू के घर में कलह की वजह साली बनी हुई थी, इसलिए इसकी शादी करा दी गई। आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कहते हैं पकड़ी दयाल डीएसपी सुबोध कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सुनिए पूरी खबर सत्याग्रह न्यूज 24 के इस रिपोर्ट में। दिनांक 30 अप्रैल को शाम लगभग 4 बजे पकड़ी दयाल थाना अंतर्गत सिराहा गांव में सूखी पत्ती से छिपाकर एक लाश बरामद हुआ था। लाश की शिनाख्त की गई। पहचान के रूप में वहीं के निवासी एक राजेश कुमार उर्फ क्रीम कुमार, पिता कपिल देव प्रसाद का छत विछत किया हुआ सब पुलिस को बरामद हुआ था। इस हत्याकांड के उद्भेदन के लिए जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के द्वारा जो है तत्काल अनुसंधान करते हुए तकनीकी एवं जो आसूचना संकलन कर अनुसंधान हुआ है, उसमें यह मामला प्रकाश में आया है कि मृतक राजेश की शादी 1 महीने पहले ही जो प्रियंका कुमारी है उसके साथ हुआ था। प्रियंका कुमारी अपने जीजा के यहाँ पूर्व 4 साल से रह रही थी और उनके जीजा शंभू प्रसाद उन्हीं के द्वारा ये विवाह संपन्न कराया गया था। पता चला कि इस 4 साल से रह रही थी, उस बीच में उसका अपने जीजा के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था और प्रेम प्रसंग को लेकर जो शंभू प्रसाद है उसकी पत्नी के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया था, जिसके कारण जो है शंभू प्रसाद के द्वारा अपनी साली की शादी करा दी गई राजेश कुमार के साथ। पिछले माह मार्च में शादी हुई थी। मार्च में शादी होने के उपरांत होली के दौरान जो है शंभू प्रसाद और राजेश जो मृतक है उसके बीच में अनबन हुआ, क्योंकि प्रेम प्रसंग का खुलासा हो गया था उसके सामने कि मेरी पत्नी का प्रेम प्रसंग अपने जीजा के साथ चल रहा है। और उसके बीच इस कारण से बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ था कि पत्नी से दूरी बनाए, बातचीत ना करें। इसी सब कारणों को लेकर के एक साजिश के तहत पत्नी प्रियंका जो है वो उसके जीजा और अन्य उसके सहयोगी के साथ मिल करके काटी में एक शादी था जो ये मृतक अटेंड करने गया था, वहाँ से इसको स्कॉर्पियो से अगवा कर करके लाया गया और अगवा करने के बाद रात्रि में 26 और 27 की रात्रि में ला करके हत्या करने का हत्याकांड का अंजाम दिया गया है। मृतका के द्वारा इस संबंध में कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया है और इस साजिश का पूरा खुलासा किया गया है और इसमें जो अन्य शामिल अभियुक्त है उसकी भी पहचान हुई है। तकनीकी रूप से हम लोग को साक्ष्य बरामद हुआ है। जो मृतका की पत्नी है उसके विरुद्ध, उसके जीजा के विरुद्ध और अन्य जो उसके सहयोगी है उसके विरुद्ध भी हम लोग को तकनीकी साक्ष्य मिला है और अभी हम लोग फिलहाल गिरफ्तारी कर मृतक का जो पत्नी है उसको हम लोग अभी न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। जीजा अभी फरार है? हाँ, जीजा अभी फरार है। उसका शंभू प्रसाद जो एक क्लिनिक चलाता है मधुबन में, उसके गिरफ्तारी हेतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं।